हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए गए पेट एग्जाम के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी के बारे में। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बैंक दर क्या होती है। तो देखिए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही हम बैंक दर कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो देखिए, 100 रुपये के नोट पर भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह दस्तखत करते हैं। क्वेश्चन 4 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साख सृजन बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 11, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो किन के द्वारा धारावाहक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। 12 का सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। 13 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता है। तो 18 कैरेट सोने में जो खरे सोने का परसेंट है वो 75% होगा। डी ऑप्शन 14 क्वेश्चन का सही होगा। संतरे में बहुतायत में क्या होता है। तो विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। 15 का सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 324। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 324 इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो ऑब्वियसली प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को। ऑप्शन नंबर बी 17 का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaCl2। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने पर दुकान की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा 16% डिक्रीज, यानी 16% दुकानदार की जो आय है वो घट जाएगी। 19 का ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 4 खिलाड़ियों की औसत एज 18.5 ईयर है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर लिया है तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की एज क्या होगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 37 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला AQ + BQ अपॉन A² + B² माइनस AB को आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर A + B बचेगा, जैसे टोटल करने पर आपके पास 1000 इसका आंसर आ जाएगा 21 का A सॉल्व करने पर। 22, √5 - √3 अपॉन √5 + √3 इस किसके बराबर है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 - √15। क्वेश्चन नंबर 23, मन को हरने वाला, इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो मन को हरने वाला होता है मनोहर। क्वेश्चन नंबर 23 का डी करेक्ट होगा। 24, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े में बहुत कहना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर बी 25 का करेक्ट होगा। महत्वाकांक्षा सही रूप में इसी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एकल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, एकल मीन्स अकेला होता है, बहुल मीन्स अनेक होते हैं। तो 26 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27, दर्प का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए, दर्प मीन्स होता है अहंकार। तो 27 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 से लेकर 30 तक आपको एक पैसेज दिया है इंग्लिश में, जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज
पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, क्या होता है मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पंडित नेहरू एंजॉयड व्हाट ही एंजॉयड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। पक्षी विज्ञानी यदि पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो नरविज्ञानी किसका करेंगे? तो मानव का करेंगे। 31 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट, इसका हो जाएगा ओपेक या हेजी, तो ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रीता की ओर इशारा करते हुए आपका ब्लड रिलेशन से रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुआ। 35, किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की कितनी संख्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भी रीजनिंग का कैलेंडर का है, तो इसका सही आंसर है बी 5। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि तेल। 37, किसी निश्चित कूट में ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे इस तरह से लिखा गया है प्रोडक्शन को, तो आपको ओरिएंटेशन को लिखना है, इसे किस तरह से लिखेंगे? ये जो करेक्ट आंसर है इसका सी हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 38, बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ट्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो घाना ये बिल्कुल करेक्ट है। घाना यहाँ का दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है, ये जो सबसे पहले ये पाया था, तो 39 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस शहर में लाउड हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? देखिए थोड़ा सा ह्यूमन आप मतलब साइंस भी यूज करेंगे, सिक्स साइंस, तब भी इसको आप लगा सकते हैं। तो 40 का क्या आ जाएगा? ए। पटना में कहीं समुद्र है आसपास? नहीं है ना, बाकी सभी जगह कुछ ना कुछ है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिलायंस जियो। 42, भारत का कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करी गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश। 42 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो ये किया है किसने? भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो शिरीषा बांदला ये सेकंड महिला बनी है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सुमित मलिक। 45 का डी करेक्ट हो जाएगा, सुमित मलिक पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? टोटल 5 है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 47, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ढाका। कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है सैन जोस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑब्वियसली विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 48 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल शोपैस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ये स्पेसिफिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 49 का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 50 का सी करेक्ट होगा। 51, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क कंट्रीज का मेंबर कौन नहीं है? तो म्यांमार नहीं होगा। 51 का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अभी के लिए 552 मानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो देखिए विश्वब्रह्म विषय के अकॉर्डिंग ये इसी क्रम में संयोजित हैं और बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। ऑप्शन नंबर ए 54 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो सबसे पहले जो एशियाई थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी 55 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से
किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित हैं, और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 56 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ओणम किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है ना वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित है वहाँ पर। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 62 तक आपको पैसेज दिया गया है हिंदी का गद्यांश, इसे पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले है 58, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया सकता है? सिंपल है, अहिंसा के द्वारा। 58 का बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, किसी भी राष्ट्र में आपको चाहिए क्या? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, वो उसका स्वर्णिम युग कहलाएगा। 59 का ए करेक्ट हो जाएगा। 60, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय क्या होता है? तो नितांत मीन्स होता है अत्यंत आवश्यक, यानी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी 60 का करेक्ट हो जाएगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? देखिए, विश्व में जो शांति आवश्यक है वह मानव जाति के विकास के लिए। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो देखिए, विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर 67 तक पैसेज है हिंदी का, जिसके बाद आपको आंसर देने हैं इनको पढ़ के ही। देखिए, विश्व के परिवार रथ लगने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 63 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो हस्तामलक शब्द है इसका जो अर्थ है वह है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 65, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसको मुक्ति मिली है, किस चीज़ से? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। 67 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 72 तक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 68 है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि पूरे आंकड़े नहीं दिए गए तो कहाँ से हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 69, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होता है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.20 यहाँ पर अंतर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं? इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 75। 71 क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 72। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 6 को। नाउ 73 से लेकर 77 तक फिर से आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसका स्टडी करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 73 क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 62.5 मीट्रिक टन MT। क्वेश्चन नंबर 74, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2018 और 19 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 75, 2014-15 में कच्चे ऊन के उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था? एक हमें आंकड़ा बताना है कितना था। तो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3/4 यानी 3/4। क्वेश्चन नंबर 76, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2016-17। क्वेश्चन नंबर 77 है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है आपका 22.2%, 77D। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 से लेकर आपको 82 तक फिर से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करके आंसर देने हैं। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ 79 का होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ग्राफ है तो इसको सॉल्व करना यहाँ पर मुमकिन तो है नहीं, इसलिए मैं इसके आंसर्स बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ष 19 में
सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने परसेंट है? तो 80 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 81, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम इंक्रीजमेंट को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने परसेंट था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19.05। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर 87 तक आपको तालिका का अध्ययन करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात बताना है। करेक्ट आंसर होगा ए, 1.04। क्वेश्चन नंबर 84, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या मैक्सिमम है? इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड बुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 है, ट्रेड बुल में खुले खातों की औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितने परसेंट कम या ज्यादा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 57.82। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस महीने खुले खातों की संख्या का जो एवरेज है वो मैक्सिमम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर। क्वेश्चन नंबर 87 है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने परसेंट कम या ज्यादा थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35.3%। 88, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे। 88 का डी करेक्ट होगा। 89, चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। 89 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था? इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 91 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 92 का। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए, इसमें जो सही जोड़ा नहीं है वो है AD 1709, औरंगजेब की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, 94 का करेक्ट होगा। 95, मिलान करना है, किसने किस समाज या संस्था की स्थापना करी थी? ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 3125। आप यहाँ पर इनको मिला सकते हैं देखकर। क्वेश्चन नंबर 96 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा 96 का। 97 क्वेश्चन है, वसंत विश्व कब होता है? तो जो वसंत विश्व है वह होता है 23 सितंबर को। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है 23 सितंबर नहीं है, 97। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च। इसमें आपको सुधार कर लेना है, 21 मार्च होगा, ना कि 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑब्वियसली तांबे के उत्पादन के लिए 98 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 99 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 100 यानी कि अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी। देखिए, यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन सारे आपको आंसर की इसकी बता दिए। ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड है, कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने अपने या किसी अन्य स्रोतों से नहीं देखा है। ऑफिशियल आंसर की से ये मैच करी हुई आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड की है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।